दोस्तों, कहानी शुरू होती है रायलसीमा के घने जंगलों में, जहां हर तरफ हरियाली और रहस्यमयी वातावरण है। यहां लाल चंदन की तस्करी होती है, जो बहुत ही कीमती और दुर्लभ लकड़ी है। यहीं रहता है हमारा नायक पुष्पा, एक गरीब और अनाथ लड़का, जिसने बचपन से ही संघर्ष किया है। मजदूरी करके अपना पेट पालता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन पुष्पा कोई आम मजदूर नहीं है। उसके सपने बड़े हैं और वो अपनी किस्मत बदलने का इरादा रखता है। वो ऊपर उठना चाहता है, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है ताकि लोग उसे याद रखें। एक दिन पुष्पा को मौका मिलता है लाल चंदन की तस्करी में शामिल होने का। यह एक खतरनाक लेकिन लाभदायक काम है। पहले तो वो हिचकिचाता है, क्योंकि यह काम गैर कानूनी और जोखिम भरा है। लेकिन फिर सोचता है कि यही एक रास्ता है अपनी जिंदगी बदलने का, अपने सपनों को पूरा करने का। वो इस काम में उतर जाता है और अपनी चालाकी और ताकत से जल्दी ही सबको पीछे छोड़ देता है। पुष्पा की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है, जहां वो अपने सपनों की ओर बढ़ता है। लाल चंदन के धंधे में कदम रखते ही पुष्पा की मुलाकात होती है श्रीवल्ली से। यह मुलाकात उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देती है। श्रीवल्ली एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की है। उसकी मुस्कान में एक खास बात है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। उसकी मासूमियत और सादगी पुष्पा के दिल को छू जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। लेकिन प्यार के साथ साथ मुश्किलें भी आती हैं। लाल चंदन के धंधे में कदम रखना आसान नहीं है। लाल चंदन के धंधे में कई गुंडे और खतरनाक लोग शामिल हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुष्पा को अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसे पुलिस से भी बचकर रहना होता है। पुलिस की नजरों से बचना और अपने प्यार को सुरक्षित रखना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे पुष्पा इस धंधे में आगे बढ़ता है, उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में टिके रहने के लिए उसे और भी ताकतवर बनना होगा। वो अपनी चतुराई और हिम्मत से अपने दुश्मनों को मात देता है। वो दिखाता है कि वो अब एक साधारण मजदूर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आदमी बन गया है जिससे सबको डर लगता है। सेक्शन 4, पुलिस और शेट्टी का खौफ। पुष्पा का दबदबा बढ़ता देखकर पुलिस भी हरकत में आ जाती है। इंस्पेक्टर भानवार सिंह शेखावत को पुष्पा को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरी तरफ एक क्रूर और ताकतवर विलेन शेट्टी श्रीनु भी पुष्पा के रास्ते का कांटा बन जाता है। शेट्टी लाल चंदन के धंधे पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सेक्शन 5, पुष्पा का दबदबा और नया दुश्मन। अपनी सूझबूझ और साहस से पुष्पा पुलिस और शेट्टी दोनों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। वो लाल चंदन के धंधे में अपनी जगह पक्की कर लेता है। लेकिन उसकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई हैं। कहानी में नया मोड़ आता है जब एक और खतरनाक विलेन की एंट्री होती है। सेक्शन 6, पुष्पा राज का उदय। यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति की, जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से असाधारण ऊंचाइयों को छू लिया। इस नए खतरे से लड़ने के लिए पुष्पा को और भी मजबूत और निर्दयी बनना होगा। हर चुनौती का सामना करते हुए पुष्पा ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे निखारा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। पुष्पा के पुष्पा राज बनने की कहानी अधूरी रह जाती है। यह सफर अभी जारी है और इसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आने बाकी हैं। दोस्तों, ये थी पुष्पा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। हर पल रोमांच और उत्साह से भरा हुआ है।
जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग भी आएगा, जिसमें और भी अधिक रोमांच और संघर्ष देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पुष्पा के सफर के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस सफर में नए दुश्मन, नए दोस्त और नई चुनौतियां होंगी, जो पुष्पा को और भी मजबूत बनाएंगी।